मैं आमंत्रित करता हूँ मुनि सेवा समिति के सचिव श्रीमान सुरेश जी पाटनी से कि वो पधारें और दीप प्रज्वलन से इस शानदार सभा का आगाज। घट घट जीवन ज्योति जगा दो, मंगलमय भगवान करूं मैं वंदना। मैं पुनः एक बार आमंत्रित करता हूँ हमारे समाज के कोकिला कंठ श्रीमान पन्नालाल जी चांदवाड़ को। गुरु समान दाता नहीं कोई, भानु प्रकाशन नासत जाको, सो अंधियारा डारे खोई। गुरु समान दाता नहीं कोई, गुरु समान दाता नहीं कोई। मेघ समान सबन पै बरसे, कछु इच्छा जाके नहीं होई। मेघ समान सबन पै बरसे, कछु इच्छा जाके नहीं होई। नरक पशु गति आग माही ते, सुर्ग मुक्ति सुख थापे सोई। गुरु समान दाता नहीं कोई। बहुत खूब, क्या सत्यार्थ के साथ इन्होंने पंक्तियां कही हैं, गुरु समान दाता नहीं कोई। वास्तव में गुरु के समान दूसरा कोई दाता नहीं है। वो 4 पंक्तियों में कहकर के आपको बताना चाहता हूं कि जो इनकी मुस्कान है ना, वो मन को मोह लेती है। जो इनके बाकी तो सब है ही, रत्नत्रय की आराधना में निपुण है ही, लेकिन मुस्कान बड़ी प्यारी है। तो 4 पंक्तियों में कहना चाहूंगा, सरलतम बात सुननी हो तो ये हकीकत है। ऐसा नहीं है कि पंक्तियां बोलने के लिए, मैं पंक्तियां बोलने के लिए नहीं बोलता, जो यथार्थता में दिखता है उसी को बोलने का प्रयास करता हूं। सरलतम बात सुननी हो तो इनसे बात कर लेना, और कोई सौगात सुननी हो तो इनसे बात कर लेना कि कैसे मुस्कुराकर जिंदगी में जीतना चाहिए, कि कैसे मुस्कुराकर जिंदगी में जीतना चाहिए। और खुशी हर बार चुननी हो तो इनसे बात कर लेना, खुशी हर बार चुननी हो तो इनसे बात कर लेना। तो अब गुरुवर की वाणी हम सभी के हृदय को और हमारे मन को प्रफुल्लित करते हुए उस अध्यात्म की तरंग में गोते लगाए। इस हेतु मैं सभा मंडप में विराजित समस्त सुधी श्रोताओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 अर्पित करता हुआ श्री दिगंबर जन पंचायत के मंच से गुरुदेव से दिव्य देशना का आगाज करने की प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोहि सिर सिरणी बिहु। आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शसनी महावीर भगवानी की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज जी की, आचार्य बड़े श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में
तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में आत्मा के उत्थान की चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य विश्व सार जी महाराज उस पर अपनी सार देशना को देते हुए उसी व्याख्यान को और सरलता से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वस्तु वस्तु है, पदार्थ पदार्थ है, पदार्थ के देखने के दृष्टिकोण अनेक हैं। वस्तु वस्तु है, वस्तु में अनेक गुण हैं, अनेक पर्याय हैं। हमारी दृष्टि जिस गुण को देखना चाहती है वस्तु वैसी दिखाई देती है। यदि हम उसके अच्छे गुणों को नहीं देखना चाहें तो हमें कभी वस्तु अच्छी दिखाई देगी ही नहीं, और यदि हम उनके बुरे गुणों को नहीं देखना चाहें तो वस्तु हमको कभी बुरी दिखाई देगी ही नहीं। कोई भी व्यक्ति हुआ, कोई भी वस्तु हुई। एक बार द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और उनको कहते हैं, पहले कौरवों को कहते हैं कि जाओ ये टोकनी, लड्डू से भरी टोकनी, जो आपको अच्छा व्यक्ति दिखे उसको आप ये दे देना। युधिष्ठिर टोकनी लेता है, दुर्योधन टोकनी लेता है और निकलता है, पूरे नगर में भ्रमण करके आता है। एक भी स्थान ऐसा नहीं छोड़ा, क्योंकि गुरु आज्ञा थी, गुरु आज्ञा का पालन तो सर्वोपरि होता ही है। उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया और नगर के एक एक गली, एक एक मोहल्ले में गया, एक एक घर में जाकर देखा, लेकिन उसे कहीं भी कोई अच्छा आदमी दिखा ही नहीं। हर आदमी में कुछ ना कुछ बुराई, कुछ ना कुछ खोट, कुछ ना कुछ कमियां दिखाई दे ही रही थी। कोई भी अच्छा आदमी उसे दिख ही नहीं रहा था। और पूरी टोकनी घुमाकर वापस लेकर आ जाता है। गुरुजी, नगर में मुझे तो कोई भी व्यक्ति सही नहीं दिखाई दे रहा, कहीं ना कुछ कमी उसमें दिखाई देती है मुझे, पर आपका आदेश था जो सबसे अच्छा लगे आपको, तो मुझे तो कुछ ना कुछ कमी दिखाई दे रही। इसलिए जब कोई ना कोई कमी है तो अच्छा कैसे, इसलिए टोकनी वापस लेके आ गया, किसी को नहीं दिया। उन्हें ठीक है, रख दो टोकनी। पांडवों को बुलाया गया, आप ये टोकनी लेकर जाएं और आप नगर में जो भी अच्छा मिले उसको टोकनी का, लड्डू का टोकनी देकर आए। युधिष्ठिर को आगे किया गया। युधिष्ठिर टोकनी उठाकर जाते हैं और 2 ही मिनट नहीं हुए वापस आ जाते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? गुरुजी, टोकनी खाली हो गई। टोकनी खाली हो गई इतनी जल्दी? हाँ गुरुजी, टोकनी खाली, और लड्डू तो अभी तो गई नहीं, नगर में नहीं जा पाया। आश्रम से बाहर ही निकला हूं मैं, तो अभी तो नगर में घूमे नहीं हूं, अभी तो जब आश्रम के, तो इसलिए और लड्डू चाहिए मुझे। कि वो लड्डू कहाँ गए? वो लड्डू मैंने आश्रम के बाहर दे दिए। कि किसको दे दिए? एक श्वान को दे दिए, एक कुत्ते को दे दिए। कुत्ते को क्यों? कुत्ते में तुम्हें क्या अच्छा लगा? गुरुजी, 2 रोटी खाता है और पूरी रात आश्रम की रक्षा करता है। हम तो चैन से सो जाते हैं, लेकिन फिर वह आश्रम के द्वारे पर बैठकर पूरी रात आश्रम की रक्षा करता है, कोई जानवर अंदर प्रवेश ना कर पाए। इससे बड़ा गुण क्या होगा? कोई आपकी रक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर बैठा हुआ है। तब उन द्रोणाचार्य ने उसकी पीठ थपथपाई और दुर्योधन का, तुम नाम उसका पहले शुद्धोधन था, कि तुम्हारी बुद्धि दुर्बुद्धि है, इसलिए तुमको सब खोटे दिखाई दे रहे हैं। बुद्धि में जब हमारी विषमता होती है तो सब जगह विषमता दिखाई देती है। व्यक्ति बुरा नहीं है, व्यक्ति बुरा नहीं है, हम उसमें क्या देखना चाहते हैं।
आप कभी कोई चीज़ कोई आपको चखने दे, आपको कोई सामग्री चखने दे और पूछे बताओ इसमें नमक ठीक है कि नहीं है, फुल्की दे दी, फुल्की का पानी दे दिया आपको पीने के लिए कि देखो चख के देखो नमक ठीक है कि नहीं है। तो आपको नमक के बारे में कहा है, अब आपका माइंड नमक पर है, आपको मिर्ची पर ध्यान नहीं है, धनिया पर ध्यान नहीं है, जीरे पे ध्यान नहीं है, आपका फोकस कहाँ पे जा रहा है? नमक पे जा रहा है। आपको मिर्ची भी नहीं समझ में आएगी, फिर बाद में कहे अच्छा नमक तो ठीक, अच्छा मिर्ची वो तो ध्यान नहीं थी कैसी थी, फिर से तो एक बार और, अब उसको पी के देखता हूँ। अभी हम फोकस किस पे दिए थे? बस नमक पे दे रहे थे, तो हमारा ध्यान उसमें नमक था कैसा है, क्या है, कौन सा और मसाला कितना डाला हुआ है, वो हमारा फोकस था ही नहीं। हमारा फोकस सिर्फ नमक को देखने में था, तो हमें नमक ही दिख रहा था कि ज़्यादा है कि कम है। जब सामने वाले ने पूछा, तुमने कहा ठीक है नमक, तो मिर्ची, अच्छा मिर्ची और देखना था क्या, ठीक है फिर से दो एक बार और, अब फिर से चेक करता हूँ, फिर से। तो हम अपने दृष्टि में जिस चीज को देखना चाहते हैं हमें सर्वत्र वही चीज दिखाई देती है। आपके मन में यदि उदासी है, आपके मन में उदासी है, आपको हर चीज उदास दिखाई देगी, अथवा ऐसी दिखाई देगी जैसे मेरे ऊपर हंस रहा है व्यक्ति। कभी आपकी लड़ाई हो जाए किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से तू मैं हो जाए, कहाँ सुनी हो जाए, अब आप जब भी देखेंगे वो व्यक्ति किसी से ही बात कर रहा होगा, यदि उसे बात करते करते तुमको देख लिया, पंकज क्या सोचोगे? बात करते करते, अथवा किसी व्यक्ति को तुम पसंद नहीं करते, ईर्ष्या है उस व्यक्ति से, यदि वो हंसते हंसते तुम्हें देख ले तो तुम सोच मेरा मजाक उड़ा रहा है, भाव आएगा नहीं आएगा? अभी हुआ था लड़ाई हुई थी, हो सकता है वही वाली बात बता रहा होगा, जबकि वो तो उस तरह की कोई भी बात उससे कह नहीं रहा था, वो अपनी पर्सनल बात कर रहा था, लेकिन हमको क्या लग रहा है ये वही बात उससे जाके कह रहा है जो भी यहाँ पे घटित हुई है। तो हम वो चुलबुली चुल, फिर हम उसको बुलाते हैं भैया ऐसी बात, तो क्या भैया वो तो कुछ बात ही नहीं बुलाते, ऐसा तुम जो बात कर रहे हो वो तो उसने कुछ कहा ही नहीं है। हमको पर लगा ऐसा कि इसने वही बात कही होगी जो बात अभी यहाँ हुई थी। हमारी दृष्टि में वो, दिमाग में वो सेट हो गया, वो व्यक्ति हमारे लिए बुरा नहीं भी करता तब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारा कुछ भी गलत होता है ना इसी ने किया होगा। एक बार एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, तभी इन्फेक्शन कर वो निरीक्षण करने के लिए एक टीम आई, और टीम आई तो टीचर एकदम अलर्ट, बच्चों से भैया आते थे ना बीच बीच में क्लास का निरीक्षण, कैसी पढ़ाई चल रही है चेक करने के लिए, तो इनको क्या बोलते थे? क्या आज जो भी कहते हैं निरीक्षण बोलते हैं हिंदी में, इंस्पेक्शन का जो भी। तो निरीक्षण करने के लिए जब आई तो एक व्यक्ति उसमें से क्लास में आया, उसने टीचर को बोला कि क्या हम आपके स्टूडेंट से कुछ पूछ सकते हैं? टीचर ने कहा बिल्कुल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने पूछा बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? क्या पूछा? तुमने तोड़ा? शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? तभी एक लड़का खड़ा हो जाता है, तो वो सोचता है कि ये बताने के लिए खड़ा हुआ है। वो कहता है सर एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ खड़े हो जाओ, क्या कहना चाहते? मैं आपको पहले बता दूं मैंने नहीं तोड़ा। मैंने नहीं तोड़ा, नहीं तो स्कूल में कुछ भी टूटता है ना तो मेरा नाम लेते हैं सब लोग, मैं नहीं तोड़ा होगा। तो टीचर कहता है अरे इसी नहीं तोड़ा होगा पक्के में, ये मना कर रहा है ना, पक्के में इसी नहीं तोड़ा होगा। अब वो जो आया था निरीक्षण करने वाला, वो दिमाग सोचता है कैसी पढ़ाई चल रही है यहाँ पे, क्या पढ़ा रहा है? वो कह रहा है मैंने नहीं तोड़ा शिव जी का धनुष, और टीचर कह रहा है आप इसकी बात पे विश्वास मत मानना, इसी नहीं तोड़ा होगा पक्के में। वो दोनों को लेकर आप मेरे साथ चलो प्रिंसिपल के साथ, देखते हैं ये कोई पढ़ाई है क्या। प्रिंसिपल के पास लेके जाते हैं, तो प्रिंसिपल के पास कहते हैं ये आपके स्कूल की पढ़ाई चल रही है, मैंने पिछले किया कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? तो वो कहता है मैंने नहीं तोड़ा, और तुम्हारा टीचर कह रहा है इसी ने तोड़ा होगा, ये पढ़ाई है। तो कहता है आप गुस्सा मत हो, लेन देन करके निपटा लो। जिसने भी तोड़ा हो जाने तो क्या ही जाता है, अपन आपस में
समझौता कर ले रहे, मामला निपटा, रफा दफा करो। अब वो कहते सही है, हो गया कल्याण। अब जिसकी दृष्टि, जो हम कहने का अर्थ था, उस व्यक्ति को पता था कि जब भी कुछ होता है, टूटने की बारी होती है तो मेरा नाम लिया जाता है, तो पहले से खड़ा हो, मैंने नहीं तोड़ा, हमने ऐसा नहीं किया। हम अपनी दृष्टि में वो चीज़ बना के बैठे हैं, हम अमुक वस्तु ऐसी है, बस हमको बस वो वस्तु वैसी ही दिखाई देती। यदि वो अच्छी भी हो जाएगी, किसी व्यक्ति की, कोई व्यक्ति यदि आपकी नज़र में बुरा दिखा है, आप उसके बारे में बुरा बोलते या बुरा आपने सुन रखा उसके बारे में, यदि वो अच्छा भी हो जाएगा तब भी वो व्यक्ति तुमको बुरा ही दिखाई देगा। हमारी दृष्टि जैसी सेट होती है वैसी सृष्टि सेट होती है। हमारी दृष्टि में यदि अच्छाई देखना है, हमारी दृष्टि में यदि गुण देखना है, तो आपको सर्वत्र गुण दिखाई देंगे, और हमारी दृष्टि में दोष देखना है तो हमें सर्वत्र दोष दिखाई देंगे। जितने भी संगीतकार हैं, कलाकार हैं, इनसे पूछो, जब कोई धुन बजती है तुम्हें कौन सा गाना सुनाई जाता है? उसमें एक धुन बज रही है, धुन में तो कोई शब्द नहीं है, एक धुन बज रही है उसमें शब्द नहीं है, तुम कोई सा भी गाना उसमें सेट कर सकते हो, कर सकते नहीं कर सकते? जैसा तुम जब देखते ही हैं, वो बजाते बजाते आप बीच बीच गाना चेंज करते जाते, एक धुन तो वही थी, पर आपने कभी ये गाना लगा दी उस पर, कभी वो वाला गाना बोल रहे, कभी तीसरा, कभी चौथा, कभी पांचवा, एक ही ले पर चला जा रहा है। लेकिन आपको कौन सा गाना समझ में आएगा उस धुन पे? जो तुमको याद है, जो तुम सुनते हो, आप करो ये वाला गाना बज रहा है। जब कभी बारात निकलती है और बाजों की आवाज़ आती है, वो बाजे बजाते हैं, तो हम गाना गुनगुना रहे, तुम कुछ गुनगुनाते हो, वो कुछ गुनगुना रहा है, वो कुछ गुनगुना, सब चार लोग अलग अलग गाना गुनगुना रहे हैं। क्यों? जैसा हमारा माइंड सेट है, हमें वो धुन में वही समझ में आ रहा है। कोई को राम नाम सत्य सुनाई जा रहा है, कोई को अरिहंत नाम सत्य सुनाई जा रहा है उसी धुन में। किसी को अरिहंत नाम सुनना आ रहा है, किसी को राम नाम सत्य सुनाई जा रहा है। धुन एक ही थी, दिमाग में जो सेट था हमें वही वस्तु दिखाई देती है। यदि अभी सभा में आपको बोलते अमुक व्यक्ति चोर है, ध्यान रखना, अमुक व्यक्ति चोर है, ध्यान रखना, अब आप देखो वो कोई एक माचिस भी उठाएगा ना, जेब में तो नहीं रख, देख दी। मतलब अब उसकी एक एक क्रिया, एक एक प्रक्रिया आपको ऐसा लगेगा चोरी तो नहीं कर रहा। अब आपके दिमाग में सेट हो गया ना, ये व्यक्ति चोर है। पर जैसे ही आपके दिमाग में सेट चोर हुआ, अब वो कहीं जा भी रहा है, मंदिर क्यों जा रहा है, ये इधर क्यों जा रहा है, ये वस्तु क्यों उठा रहा है, इधर हाथ क्यों देख रहा है, ये हमको गौर से क्यों देख रहा है, ये उसको गौर से क्यों देख रहा है, कहीं खींचने का विचार तो नहीं है चैन। जो दृष्टि हम सेट करके रखते हैं दिमाग में, वैसी वस्तु हमको दिखाई देती है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि दृष्टि को साफ करो, दृष्टि को साफ करो। दृष्टि साफ होगी तो वस्तु साफ दिखेगी। और दृष्टि धुंधली है, दृष्टि विपरीत है, एक घड़ा उल्टा रखा हुआ है, अब सारे घड़े तुम्हारे उल्टे ही रखे जाएंगे। एक घड़ा सीधा तो सब घड़े सीधे, और एक उल्टा तो सब उल्टे। इसलिए आचार्य कह रहे हैं टीवी के कैमरे तो असफल हो जाएं, पर अरिहंत के केवल ज्ञान का कैमरा कभी असफल नहीं होता है। हम कितना भी दूसरे को दिखा लें कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम किसी को छलते नहीं हैं, किसी से झूठ नहीं बोलते, आप हो सकता है सबके सामने दूसरी उसकी प्रशंसा करते हो और अंदर ही अंदर उससे जलते हो। ऐसा पाया जाता है नहीं पाया जाता? व्यक्ति मुंह पर उसकी प्रशंसा करता है, सबके सामने उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन पीठ पीछे उसी की ही बुराई करता है। क्या ऐसा नहीं देखा जाता? तो कह रहे हैं बाहर के कैमरे से भले ये नहीं पकड़ा जा सके, बाहर के कैमरे से भले ना पकड़ा जा सके, लेकिन केवरी के कैमरे से बचने वाले नहीं हो तुम। अंदर में क्या तुम्हारे परिणाम चल रहे हैं,
क्या तुम्हारी परिणति चल रही है ये कोई जान पाए नहीं जान पाए, लेकिन केवली के ज्ञान में स्पष्ट झलक रही है, कर्म बंध आपको छोड़ेगा नहीं। आप कहो हम तो कितने होशियार हैं, हम अपनी बात किसी को पता ही नहीं चलने देते। आप अपने आप को होशियार कह लो, कर्म कह रहा है आप होशियार नहीं हो। आपने अपना काम इतनी होशियारी से कर लिया, पता भी नहीं चलने दिया। ठीक है, जब कर्म का उदय आएगा, आदमी मुट्ठी बांधकर बीज फेंकता है। मुट्ठी बांधकर कभी आपने बीज बोते हुए देखा हो? अब आपने नहीं देखा होगा, गांव में रहने वाले हो, खेती की हो कभी तो देखा होगा, नहीं तो ऐसे तो क्या ही देखोगे। फिल्मों में देख लिया तो देख लिया होगा। बाकी इसलिए हमेशा अपने आप को 1-2 साल गांव में जरूर रखना चाहिए। बहुत सारा ज्ञान शहर में रहने वाले बच्चों को होता ही नहीं है। बहुत सारा ज्ञान शहर में रहने वालों बच्चों को है ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी दूध लगाते नहीं देखा। जब ग्वाला आता है घर का, या तो पैकेट का दूध आता है, नहीं तो कैन आती है घर पे, छोड़ जाता है, ख़त्म का। कभी देखनी गाय होती क्या, लगती कैसी, कैसे उसको खाना बनाया जाता है, कैसे उसको खाना खिलाया जाता है गाय को, कैसे दूध निकाल, कुछ ही नहीं पता। आज करके पढ़े लिखे बच्चों से तुम बेसिक चीज़ें पूछोगे ना, सुने वो, उनसे तो कंप्यूटर की पूछ लो, लैपटॉप की पूछ लो, फिल्मों की पूछ लो, मूवी की पूछ लो, क्रिकेट की पूछ लो, शेयर मार्केट पूछ लो, इधर उधर की बस सट्टाबाजी, इनसे पूछ लो बस। लेकिन बेसिक यदि जीवन कैसे जिया है लोगों ने, कैसे जीते, वो कुछ भी नहीं बता पाएंगे। मुट्ठी बांधकर एक किसान खेत में बीज डालता है, किसी को पता ही नहीं चलता क्या डाल रहा है। किसान मुट्ठी बांध के बीज डाल ले। तुम मुट्ठी बंद करके बीज डाल सकते हो, ऊपर से तुम उसके ऊपर मिट्टी भी डाल सकते हो, जिससे कि किसी को पता ना चले। रुक जाओ, 1 माह रुक जाओ, जब उसके अंदर बालें आएंगी तो दुनिया को पता चल जाएगा तुमने क्या डाला था। दुनिया को पता चल जाएगा तुमने क्या डाला था। आज तुम छुपके कर लो कितना छुपके करना है। जब कर्म का उदय आएगा, एक व्यक्ति छुपके गुटखा खा रहा है, छुपके सिगरेट पी रहा है, छुपके शराब पी रहा है, पी लो पी लो पी लो। जब फेफड़े खराब हो जाएंगे, जब मुंह में कैंसर का फोड़ा हो जाएगा, तो सबको पता चल जाएगा इसने क्या किया था। इसलिए भैया, यदि आपको अपनी प्रयास से विद्वेष ना हो, अपनी आत्मा से द्वेष ना हो, दूसरे पे करुणा करो नहीं करो चल जाएगा, लेकिन अपनी आत्मा पे जरूर करुणा करो। हमको सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, ये तो पाठ खूब कर दें, पर कभी ये सोचते नहीं है इस जगत में, सभी जगत के जीवों में मैं भी तो एक जीव हूं। मैं जो छल कपट मायाचारी आदि ईर्ष्या आदि कर रहा हूं, वो छल कपट मायाचारी से मेरी आत्मा की कौन सी दुर्गति होगी, मैं कहाँ जाऊंगा। जिसके राग में कर रहा हूं वो राग ही मेरे साथ नहीं आएगा। कोई समाज के राग में करता है, कोई पद के राग में करता है, कोई अपने स्वार्थ में करता है, कोई दूसरों को खुश करने के लिए करता है, कोई अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए करता है कि देखो मेरी कितनी चलती है, मैं जो कहूँगा वही होता है। इस बात को दिखाने के लिए करता है, अनेक प्रकार से करता है। कर लो कर लो कर लो, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है गलती करो 1000। जब तक आपके पुण्य का घट खाली है, हजारों गलतियां, हजारों मायाचारी, हजारों छल कपट तुम्हारे ऐसे दुख जाएंगे जैसे तुमने कभी किए ही ना हो। लेकिन जिस दिन पुण्य घट खाली हो जाएगा, पाप का घड़ा भर जाएगा, एक छोटी सी मायाचारी, आप देखो बड़ी बड़ी बैंकों को लूटने वाला लुटेरा,
डकैत पकड़ा नहीं जाता, कभी कोई छोटी सी चोरी करनी पकड़ा जाता है, बड़ी बड़ी लूट कलनी बच गया नहीं पकड़ा जाए, इतनी सफाई से करी पकड़ा ही नहीं गया। और छोटी सी गलती क्या हुई, एक छोटी सी दुकान लूट रहा था, एक गले किसी चेनी खींचा, उसी में पकड़े में चला गया। कैसे पकड़ा गया, ये पुण्य का घट इसका खाली हो गया। भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है। तुम सोचते हो किसी को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला, तो आचार्य बन कह रहे हैं भगवान के ज्ञान में झलक कब झलकता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे अंतरंग में क्या परिणाम चल रहे हैं। मन में राम बगल में छुरी वाले भाव तो नहीं है, मन में राम बगल में छुरी वाले भाव तो नहीं है, कहीं बगुला जैसे परिणाम तो नहीं है। पंपापुर सरोवर, पंपासुर सरोवर पर राम लक्ष्मण सीता निकल रहे हैं, तभी उस सरोवर के किनारे पर बीच उस समुद्र के सरोवर के बीच में तालाब में एक बगुला एक टांग से एकदम ध्यान मग्न खड़ा हुआ है, ध्यान मग्न। सीता कहती है देखो देखो देवर जी, भैया देखो देखो ये बगुला कितना ध्यान कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे प्रभु राम का ही नाम ले रहा हो। हाँ मां आप सत्य कह रही हैं, कितना स्वच्छ सफेद है और एक टांग से खड़ा हुआ है, ध्यान कर रहा है। राम दोनों की बातें सुनते हैं। रुको, इतनी जल्दी निर्णय नहीं करो, रुको इतनी जल्दी निर्णय नहीं करो। देखो वो तीनों खड़े होकर देख रहे हैं, तभी एक मछली वहां से निकली और तुरंत उस बगली ने जो दूसरा पैर दुखाया हुआ था ना, फट से नीचे किया, मछली को पकड़ा और मुंह में डाल के फिर वैसे ही खड़ा हो गया। तब राम कहते हैं उज्जवल तन गरीब गति, उज्जवल तन गरीब गति, एक टांग लख ध्यान, लगत भगत सम। कैसा लग रहा है, लगत भगत सम, निपट कपट की खान, निपट कपट की खान। हो सकता है हम भगत सम दिखें दुनिया को और कोई पकड़ भी ना पाए, तो आचार्य कह रहे हैं उसके ज्ञान में, उस त्रिलोकीनाथ के ज्ञान में सब झलकता है। तुम कहाँ क्या कर रहे हो। काल चक्र कहता है कि तुमको याद हो ना हो, आदिनाथ थे तब भी तुम थे, जब महावीर थे तब भी तुम थे, जब तुम सिंह की पर्याय में थे तब भी मैंने तुमको देखा, जब तुम नरक की पर्याय में थे तब भी मैंने तुमको देखा। क्योंकि जगत के सारे चक्र टूट जाएं लेकिन काल चक्र नहीं टूटता। विश्वास रखो, विश्वास रखो। एक ही कर्म का उदय ऐसा आता है, ऐसा आता है, तीर्थंकर भी उस फल को फिर भोगना ही पड़ता है। वे चाहे फिर आदिनाथ ही क्यों ना हो, फिर वह चाहे महावीर क्यों ना हो, चाहे पारसनाथ क्यों ना हो, चाहे कोई भी तीर्थंकर क्यों ना हो, जब कर्म का उदय आता है तो उनको भी उसका फल भोगना पड़ता है। हे आदिनाथ मुसीका लगा दो। प्रजाजन रोते रोते आदिनाथ के समक्ष आए, हे स्वामीन, हे स्वामीन, हे स्वामीन, ये गाय हमारी, बैल हमारी फसल खा जाते हैं। आदिनाथ राजा बोलते हैं आप एक काम करो, इनके मुंह को, मुसीका होता है एक रस्सी का बनता है, मुंह बांध दो तो उस सांस मार जाते हैं, रहता है, चला नहीं पाते, खा नहीं पाते कुछ, मुसीका लगा दो।
जिससे कि आपकी फसल नहीं खा पाए। जी स्वामी, मुसीका लग गया। आदिनाथ राज व्यवस्था में थे, उस समय तो समझ में नहीं आया कि तुमने भले इधर मुसीका लगा दिया, लेकिन कर्म तुम्हारा मुसीका लगा चुका है। वैराग्य को 83 लाख पूर्व जब उनके निकल गए, 1 लाख पूर्व समय बचा, तो सौदर इनको चिंता होने लगी, यही तो इस काल में प्रथम तीर्थंकर हैं और यही तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले हैं। यदि यही भोगों में लिप्त रहेंगे तो कौन धर्म को बताएगा, इस धर्म तीर्थ को कौन चलाएगा। लोग अज्ञानी के अज्ञान ही बने रहेंगे और अपना कभी कल्याण कर ही नहीं पाएंगे। एक नीलांजना को भेजता है जिसकी आयु अल्प थी, ऐसी नीलांजना को नृत्य के लिए, क्योंकि सौदरमिन के जो तीर्थंकर का दरबार होता है वहाँ पर नृत्य करने वाली नृत्यकाएं भी स्वर्ग से ही आती हैं। सौदर तीर्थंकर का भोजन, तीर्थंकर का वस्त्र, तीर्थंकर के आसन, सिंहासन, सब कुछ देवीय होते हैं, स्वर्ग से प्रदत्त होते हैं। वो मनुष्यों की वस्तुओं का उपयोग करते ही नहीं है। उनके जितने भी रक्षक, अंग रक्षक, रक्षा करने वाले, ये सब स्वर्ग के देव होते हैं जो मनुष्य के भेष उनके चारों तरफ मंडराते रहते हैं। नीलांजना को भेजते हैं। नृत्य कर रही नीलांजना, करते करते अचानक नीलांजना की मृत्यु हो जाती है। सौधर्मेंद्र तुरंत दूसरी नीलांजना को एक क्षण में ही वहां पर उपस्थित करता है, लेकिन उस एक क्षण को पूरी सभा नहीं पकड़ पाती, लेकिन आदिनाथ की पैनी दृष्टि उस क्षण को, एक क्षण को पकड़ लेती है। ये क्या हुआ, वो कहां गई जो पहले थी। तुरंत अवधि ज्ञान लगाया, वो आयु समाप्त हो गई, मर गई। ऐसे मरण होता है? आज तक उन्होंने कभी मरण देखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था, जाना ही नहीं था। मेरी भी ऐसी मरण होगा, मैं भी ऐसे ही मरूंगा, मैं भी चला जाऊंगा इस प्रयाग को छोड़कर। ये राग रंग सब कुछ चले छूट जाएंगे। धिक्कार हैं ऐसे राग रंगों पर जो छूटने वाले हैं। बंद करो। वैराग को प्राप्त हो गए और निकल पड़े। उनके साथ जितने भी राजा थे वे भी उनके पीछे पीछे निकल गए, क्योंकि जहां स्वामी वहां सेवक, जहां स्वामी वहां सेवक। जा रहे हैं, आदिनाथ जंगल में पहुंचकर केस लॉन्च को खाड़ देते हैं। सारे जो सेवक थे वे भी जैसा स्वामी कर रहे थे वैसा उन्होंने किया, केस लॉन्च खाड़ दिया, वस्त्र फेंक दिया और एकाग्र ध्यान में लीन हो गए। सारे लोग आंख बंद करके बैठे। उन्हें तो पता नहीं करना क्या है, धर्म तो था ही नहीं, पता भी नहीं था जैनेश्वरी दीक्षा होती है। आंख बंद कर कर बैठ गए, सुबह बैठ गए सब। अब कब तक बैठे? 6 माह तो आदिनाथ बैठे। अब वो लोग कोई 1 महीना, कोई 10 दिन, कोई 5 दिन, जिसकी जैसी सामर्थ्य थी, कोई 1 दिन बैठ के अब भटक रहा है। अब वापस जा नहीं सकता क्योंकि राजा है भरत, वो कहेगा तो मेरे पिता को अकेला छोड़ के आ गए, प्राण ले लेगा हमारा। इस भैया यहीं रह के जो खा पी के जैसी करके जीवन यापन करो। तो छाल लपेटी, किसी ने कुछ लपेटा और अपना जीवन यापन चल रहा था। आदिनाथ 6 महीने बाद जब ध्यान तोड़ते हैं, आहार की गवेषणा के लिए निकलते हैं, लेकिन किसी को आहार विधि पता ही नहीं थी। भ्रमण कर रहे हैं लेकिन आहार नहीं मिला। सोचो उस जीव का क्या पुण्य है जो तीर्थंकर जैसे पृथ्वी का बंधक जीव है। ऐसे जीव की भी विधि नहीं मिल रही है। कोई उसका एक सामान्य साधु की यदि विधि नहीं मिले तो कितना हलचल हो जाती है। फिर तो तीर्थंकर जैसा महान पुण्यात्मा जीव। सुरेश जी, इसलिए कभी भी कोई निर्णय लेना, अपन समाज के राग में ऐसे निर्णय मत ले लेना। पता चले कि तुम तो 4-3 साल बाद पद से हट गए, लेकिन जो कर्म बांधा था वो तो पद से नहीं हटा। जिसके राग में तुमने निर्णय लिया, वो निर्णय, वो पद, वो तो हो सकता है अगले दिन नष्ट हो जाए, साल भर भी ना चले, 6 महीना भी ना चले, लेकिन जो कर्म बांध चुके हो तुम, वो अब नष्ट नहीं होगा। वो तो वैराग को प्राप्त होकर मुनि बन गए, अब भोजन के लिए भटक रहे हैं, भोजन नहीं मिल रहा है।
6 महीने व्यतीत हो गए। जिसका बेटा स्वयं चक्रवर्ती, जिसका बेटा स्वयं कामदेव, जिसका सेवक स्वयं सौदर्मिंद्र, वो जीव भी भोजन के लिए भटक रहा है, जबकि सौदर्मिंद्र तो इतना ज्ञानी, द्वादशांग का ज्ञाता और 170 तीर्थंकर के पंचकारण एक साथ बनाने वाला, वो किसी को कह दे तो भैया विधि ऐसी होती है, बोलो आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो मन शुद्धि बन शुद्धि का अभी पड़गान होगा, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर रहे। विश्वास रखो, जब आपका कर्म उदय में आता है तो आपकी बुद्धि विवेक भी चलना बंद हो जाती है। आपकी तो हो ही जाती है, दूसरे की भी चलना बंद हो जाती है। घर में तुम बीमार हो जाओ, तुमने बहुत पहले सोच रहा था बीमार हो जाए तो ये दवाई रखी यहाँ पे, तुम उठा के मुझे खिला देना। यदि कभी ऐसी स्थिति बने, आप बोल के रखे थे कि ऐसी स्थिति बने मेरे को ऐसा कुछ हो, तुम ये दवाई है तुरंत मुझे दे देना, और तुमको वैसा हुआ, अब उस सामने वाले को घबराहट में याद ही नहीं आ रहा कि तुमने कुछ बोला था, दिमाग ही नहीं चल रहा उसका, तुम तड़प रहे हो, इशारा भी कर रहे हो, उसको समझने क्या कह रहा है व्यक्ति, वो घबराहट के मारे इधर उधर फोन तो लगा रहा है, लेकिन वो चीज ला के दे नहीं रहा जिससे तुम ठीक हो सकते थे, वो दवाई नहीं उठा के दे पा रहा वो, और ऐसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। बहुत परेशानी हुई बाद में, जब बात अरे यार ये तो यहीं रखी थी दवाई, याद ही नहीं आई। वो याद वो भूला नहीं था, तुम्हारा कर्म असाता कितना रखा था कि तुम्हें उतना दुख भोगना ही था, उतनी पीड़ा भोगनी ही थी, इसलिए उसका दिमाग चल ही नहीं रहा था, दिमाग नहीं चल रहा था। आदिनाथ घूम रहे हैं, स्वधर्मेंद्र, चक्रवर्ती भरत, कामदेव, बाहुबली, सब किन कर्तव्य विमूढ़ खड़े हैं, कुछ चल ही नहीं रहा दिमाग, क्या करें। जब कर्म चक्र का समय पूरा हुआ तब वही सौधर्मेंद्र राजा सोमश्रेयांश को सपना दे रहे हैं कि भैया ऐसे पड़गान होता है, तुमने पूर्व में ऐसे श्रीमती के जीव के समय में ऐसे पड़गान किया, ऐसे आदिनाथ का पड़गान करो। इसलिए कभी भी किसी ऐसे राग में आकर कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना जिसमें आपका ऐसा अंतराय कर्म का बंद पड़े, फिर तुम रोते रोते भी ना भोग पाओगे। बहुत सोच समझ के लेना। देव शास्त्र गुरु से संबंधित निर्णय सदैव, महेंद्र जी कह देना सबको, ओ हुलास जी, देव भले तुम अध्यक्ष हो, ये अध्यक्ष तो कितने दिन का, कुछ पद का, लेकिन आत्मा तुम्हारी सदैव की यहाँ की अध्यक्ष नहीं है। ऐसे निर्णय कभी भी किसी के राग में मत ले लेना कि जिसमें आपकी आत्मा को तीव्र कर्म का बंध हो। दिव्य शास्त्र गुरु से संबंधित निर्णयों को बड़े संभल के लेना चाहिए, क्योंकि दिव्य शास्त्र गुरु एक ऐसे तीन, हमने कहा था डेंजर जोन है, ऐसे डेंजर जोन है कि निगत्ति निकाचित कर्म का बंध यदि कहीं होता है तो यही एक स्थान है जहां पर निगत्ति निकाचित कर्म का बंध होता है। ऐसा और लोक में कोई स्थान नहीं है जहां निगत्ति निकाचित कर्म का बंध होता है। ये एक एकमात्र ऐसा गुरु के प्रभु के पादमूल हैं जहां पर ऐसा कर्म का बंध होता है, फिर तुम कितनी भी तपस्या कर लो उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। अब तुम चाहे रो, चाहे गाओ, चाहे हंसो, बहुत सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। सुन रहे पवन जी कि नहीं सुन रहे हो? सुन रहे ना? कभी किसी के कार्य में अंतराय नहीं डालना चाहिए, कभी किसी के कार्य में अंतराय नहीं डालना चाहिए। हो सके तो समर्थन करना चाहिए, हो सके तो सहयोग करना चाहिए, लेकिन अंतराय नहीं डालना चाहिए। समय सबको देख रहा है, आचार्य कह रहे हैं समय सबको देख रहा है। हे मोक्षु, आप समय पर समय सार को देख लेते तो आज तुम समय सार बनकर बैठे होते सिद्धालय में। अब क्या करें, तुम परगेयों को देखे,
पर व्यवस्थाओं को देखे, पर के लोगों को देखे, निज गेय को निहार नहीं पाए, अपनी आत्म पर की व्यवस्था में अपनी आत्म व्यवस्था को अव्यवस्थित कर बैठे। समाज की व्यवस्था बनाने के चक्कर में, साधु व्यवस्था बनाने के चक्कर में, अपनी व्यवस्था बनाने के चक्कर में तुम अपनी व्यवस्था अव्यवस्थित मत कर लेना। उनकी व्यवस्था तो बन जाएगी लेकिन तुम्हारी व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी। यदि निज गेय को निहाल लेता तो आज ज्ञाता बनकर बैठा होता, केवल ज्ञान प्रकट कर गया होता। हे ज्ञानी, जैसे किसी को 100 का नोट दिया है, वे कहता है कि तेरे पुण्य का इतना द्रव्य है, जैसा चाहे तो इस 100 के नोट का उपयोग कर। अब चाहे वो व्यक्ति मद्रालय में जाए, चाहे वेश्यालय में जाए, चाहे जिनालय में जाए, नोट तटस्थ है। नोट ये नहीं कहेगा तू मुझे यहीं खर्चा कर, कि जिनालय में ही डाल, कि मद्रालय में मत डाल, कि वेश्यालय मत डाल। नोट तटस्थ है। आप जैसा उपयोग करना चाहते हो वैसा उपयोग आपको कर सकते हो। आयु कर्म कह रहा है मैंने तुझे समय दिया है, अब तो इस समय का जैसा उपयोग करना चाहता है, ये तन दिया, मन दिया, धन दिया, तुम जैसा इसको उपयोग करना चाहते हैं कर लो। अपनी बुद्धि से खोटे लेख लिखना चाहते हो तो खोटे लेख लिख लो, अपनी बुद्धि से खोटे निर्णयों पर हस्ताक्षर करना चाहते हो वो कर लो, और अपनी बुद्धि से चाहे तो सद्बुद्धि के काम कर लो। आयु कर्म उतना ही मिला है। तू यदि वेश्यालय में जाए, मद्रालय में जाएगा तो तेरी दुर्गति होगी। तू अशुभ विचार करेगा, अशुभ सोचेगा, तेरी दुर्गति होगी। और यदि तू जिनालय में जाएगा, शुभ सोचेगा, अच्छा सोचेगा, तो तेरी सदगति होगी। अब तेरे हाथ में है, जो करना चाहे वो कर ले। इसलिए वे अज्ञानी लोग हैं जो कहते हैं कि शरीर बस में नहीं है। ज्ञानी तू ही तेरे बस में नहीं है, शरीर तेरा बस में कैसे होगा? हम स्वयं ही अपने बस में नहीं है, शरीर को बस करना चाहते हैं। हमें स्वयं ही पता नहीं है कि हम किस गर्त में जा रहे हैं। इसलिए आचरण कहे अल्पारम परिगृतम मानुषस्य, भूल तो नहीं गए ना। यदि अपनी दुर्गति से बचना है, दूसरा आचार्य वर्ग करें स्वभाव मार्दवम चाह, अपने स्वभाव को निर्मल रखो, मायाचारी से रहित रखो। तुम कुछ भी मत करना, कोई भी त्याग नहीं करना, कोई भी नियम नहीं लेना, बस तुम अपने आप को सरल रखो। विश्वास रखना आपकी मनुष्य पर्याय और देव पर्याय भी निश्चित है। मनुष्य तो निश्चित है ही, और थोड़े से अच्छे परिणाम रहे तो देव पर्याय निश्चित है। सुबह मार्दवम चा, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे ना? पर्याय रही। इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।